नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको हमारे इस चैनल करियर नेक्स्ट पे और अपनी डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मार्केट बास्केट एनालिसिस पे। ये वीडियो हिंदी में होगा और हम जानेंगे कि मार्केट बास्केट एनालिसिस होता क्या है और क्यों यूज़ होता है। वैसे तो ये चीज़ बहुत पहले से यूज़ होती आई है। जितने भी शॉप ओनर्स थे, रिटेल शॉप्स थे, उन्होंने बहुत पहले से इसको यूज़ में लिया है, इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन जब से रिटेल बूम हुआ है और जब से रिटेल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा है और डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स पिक्चर में आया है, इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है और अभी ये काफ़ी हाई लेवल पे होता है। ऑल बिग कंपनीज लाइक, हम नाम लें तो मोर मेगा स्टोर जैसे हो गया या बिग बाजार हो गया या इस तरह की बड़ी बड़ी रिटेल कंपनीज लाइक वॉलमार्ट हो गई, ये सब मार्केट बास्केट एनालिसिस का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हैं। तो जानते हैं कि मार्केट बास्केट एनालिसिस होता क्या है और डेटा साइंस में ये किस तरह एक बहुत ही बढ़िया यूज केस है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो एज आई सेड, इट इज अ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे, तो पहले तो वेरियस टर्म्स जो हैं इससे रिलेटेड उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंटीसीडेंट क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। सपोर्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, लिफ्ट रेशियो क्या होता है, और सब मिला करके मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या होता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज नॉट अ डिटेल्ड educational video on market basket analysis. This video is to introduce you to the concept of market basket analysis, and the concept of this video is also to help you understand that concepts like market basket analysis, how they are so important in data science or data analytics. अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आती है तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप आगे जाकर के इसके बारे में और पढ़ेंगे और समझेंगे और इसमें अपने इंटरेस्ट को आगे लेके जाएंगे। दूसरी बात, जो एग्जांपल मैं इसके अंदर आपको देने वाला हूं, जिस एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ये बहुत ही स्मॉल लेवल पे। अगेन, दिस इज ओनली टू इंट्रोड्यूस यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट बास्केट एनालिसिस। सो व्हाट इज मार्केट बास्केट एनालिसिस? Technique which identifies the strength of association between pairs of products purchased together and identify the patterns of coherence. अब इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप कई बार सुपरमार्केट गए होंगे, आपने देखा फॉर एग्जांपल मिल्क और ब्रेड। कई सुपरमार्केट्स में आपने देखा है कि मिल्क और ब्रेड एक साथ रखे जाते हैं। कई सुपरमार्केट में आपने देखा होगा कि मिल्क और ब्रेड बिल्कुल दो अलग छोर पे रखे जाते हैं। कई सुपरमार्केट्स में आपने देखा होगा कि मिल्क और ब्रेड एक साथ पैकेज करके रखे जाते हैं और उनका प्राइस प्रॉब्ली इंडिविजुअल प्राइसेस से कम होता है। ये करते क्यों हैं सुपरमार्केट्स? उसके पीछे उनका पूरा एनालिटिक्स चलता है। वो डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा में पैटर्न निकालते हैं और उस पैटर्न से उनको पता चलता है कि मिल्क और ब्रेड जनरली लोग एक साथ खरीदते हैं। उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अच्छा ठीक है, एक सुपरमार्केट है, उसकी स्ट्रेटजी ये है कि अगर मिल्क और ब्रेड लोग अधिकतर एक साथ खरीदते हैं तो उनको साथ रखने में भलाई है। कोई भी मिल्क उठाएगा तो ब्रेड तो उठाएगा साथ में और उनकी सेल बढ़ेगी। कुछ लोग ये सोचते हैं चलो दोनों को इकट्ठा पैकेज कर देते हैं, प्राइस कम कर देते हैं, सेल बढ़ेगी, बिकॉज पीपुल टेंड टू बाई मिल्क एंड ब्रेड टुगेदर। और कई सुपरमार्केट्स ये करते हैं कि लोग अगर मिल्क खरीद रहे हैं तो उनको इतना कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस टर्म देखिए, अगर वो मिल्क खरीद रहे हैं तो उनको कॉन्फिडेंस है कि वो ब्रेड भी खरीदेंगे, तो मैं मिल्क को एक कोने में रखता हूँ, ब्रेड को एक कोने में रखता हूँ। वो मिल्क लेकर ब्रेड लेने जाएंगे और रास्ते में हो सकता है कि बाकी रैक्स पे जो कुछ रखा है उनकी नज़र पड़े तो वो उसे भी उठा लें, तो थोड़ा सेल उधर इंक्रीज हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये सेंटेंस क्या कहता है? ये कहता है हमने मिल्क और ब्रेड का एक एसोसिएशन बनाया, को अकरेंस निकला इसमें, हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि मिल्क और ब्रेड जो है वो इकट्ठे अकर करते हैं। सो मार्केट बास्केट एनालिसिस जो है वो एक इफ एंड देन सिनेरियो, ये देखिए इफ एंड देन सिनेरियो रूल बनाता है। मतलब अगर आइटम ए परचेज हुआ है
तो बी इज ऑल्सो मोस्ट लाइकली टू बी परचेज। नाउ इस टर्म को आप ध्यान रखिए, मोस्ट लाइकली टू बी परचेज। दैट मीन्स ये रूल प्रोबेबिलिस्टिक होती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर ए खरीदा गया है तो बी भी खरीदा जाएगा, या बी खरीदा गया है तो ए भी खरीदा जाएगा। सो दैट इज वाई मैंने कहा ना कॉन्फिडेंस, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करती है, और उसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे समझेंगे। जैसा मैंने आपको समझाया अभी कि सो दिस कैन बी यूज्ड इन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कि प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहाँ करना है, क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, इकट्ठे बेचें, अलग अलग बेचें, एक साथ रखें, अलग अलग रखें, कई चीजें। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो दोबारा सुपरमार्केट का एग्जांपल लेते हैं। अब उसके लिए आपको चाहिए क्या? उसके लिए आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आपको डेटा जो है वो ट्रांजैक्शनल लेवल पे चाहिए ना। जितने भी आईटी के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एनालिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो ट्रांजैक्शनल लेवल का मतलब समझते होंगे। सो दिस इज द लोएस्ट लेवल एट विच योर डेटा इज स्टोर्ड। और वो ट्रांजैक्शनल लेवल क्या होगा इस तरह के एनालिसिस में, कि द लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट हैज बीन बॉट बाय कस्टमर्स इन सिंगल परचेस। सो एक सिंगल परचेस यानी कि एक सिंगल बास्केट में, अब समझे आप बास्केट क्यों आता है? बास्केट मतलब एक शॉपिंग कार्ट। तो एक शॉपिंग कार्ट में एक कस्टमर एक बार में जितने भी आइटम खरीदता है उन सब को लेकर के एनालिसिस होता है। तो अगर आप में लेट्स से 100 मिलियन कस्टमर्स हैं आपके साल भर के, तो आप उन 100 मिलियन कस्टमर्स का आप शॉपिंग कार्ट देखोगे और उसने क्या क्या खरीदा है उस पर आप एनालाइज करोगे, और इसमें आप ऑकरेंस निकालने की कोशिश करोगे। सो दिस टेक्निक डिटरमाइंस द रिलेशनशिप ऑफ व्हाट प्रोडक्ट्स वेयर परचेस्ड विद विच अदर प्रोडक्ट्स। यानी कि हम एक ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एक प्रोडक्ट के साथ और दूसरे कितने प्रोडक्ट्स खरीदे गए, एंड दिस रिलेशनशिप इज यूज्ड टू बिल्ड अ प्रोफाइल। मतलब ये कि अब प्रोफाइल कैसे बनता है? एक प्रोफाइल आपकी इंडिविजुअल लेवल पे बन सकता है, यानी कि उस सुपरमार्केट को पता है कि आप एज ए कस्टमर क्या क्या खरीदना चाहते हैं पैटर्न में। यानी कि आप जब भी आते हैं आप मिल्क लेते हैं तो ब्रेड भी लेते हैं, या ब्रेड लेते हैं तो चीज भी लेते हैं। तो ये एक पैटर्न इंडिविजुअल लेवल पे बनता है। फिर और फर्दर एनालिसिस होता है तो रीजन लेवल पे बनता है, लोकेशन लेवल पे बनता है, आप उसको स्टेट लेवल पे बना सकते हैं, आप उसको बेस्ड ऑन द ईयर लाइक विंटर समर उसमें भी आप उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। तो एक प्रोफाइल बनता है इन सब का के ऊपर। जैसा मैंने कहा, इफ ए देन बी, मतलब अगर ए खरीदा गया है तो क्या बी भी खरीदा गया है। दैट इज आइटम ए इज परचेस्ड, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आइटम बी इज परचेस्ड। ओके, तो चलो आओ अब हम इफ ए एंड देन बी की भी बात करते हैं। सो इफ को हम कंडीशन पार्ट कहते हैं। सो ये एक रूल हुआ, इफ ए देन बी। सो इफ को हम कंडीशन पार्ट कहते हैं, और इसी को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, जिसकी मैंने बात अपने पहले स्लाइड में की थी। उसके बाद रिजल्ट पार्ट को हम, ये बी पार्ट हम कह रहे हैं ना, इफ ए देन बी, यानी कि इफ मिल्क खरीदा गया तो फिर ब्रेड भी खरीदा जाएगा। तो इफ ए आपका कंडीशन, सो इफ मिल्क इज द कंडीशन देन ब्रेड इज द रिजल्ट, इसलिए हम इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, अब इफ ए देन बी, इनको हम 3 वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स पे आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हमारा इस रूल में कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन होता है। हमने कहा इफ मिल्क देन ब्रेड, सो कितने कॉन्फिडेंट हैं हम इस रूल को लेकर के कि ये ऐसा ही होगा। उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और लिफ्ट रेशियो, और हम इसके बारे में आगे जानते हैं। व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज कॉन्फिडेंस, व्हाट इज लिफ्ट रेशियो। पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बहुत छोटा एग्जांपल है, बहुत ही छोटा एग्जांपल है, लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि एक सुपरमार्केट है, उसमें 9 लोगों का शॉपिंग कार्ट है, 1 से 9। पहले शॉपिंग कार्ट में, यानी कि पहले कस्टमर ने मिल्क, चीज और एप्पल खरीदा,
दूसरे कस्टमर ने मिल्क, ब्रेड और चीज़ खरीदा, तीसरे कस्टमर ने चीज़, हनी और मिल्क खरीदा, और हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं मिल्क और चीज़ में रिलेशनशिप, ऑकरेंस, को ऑकरेंस। उसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी को ऑकरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क और चीज़, मतलब हम कितने कॉन्फिडेंट हैं कि अगर मिल्क खरीदा गया तो चीज़ भी खरीदा गया होगा। तो ये मैंने डिफरेंट कलर्स में आइडेंटिफाई कर दिया है कि हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम सपोर्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट मेजर इज कॉल्ड एज सपोर्ट। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ फ्रीक्वेंटली द कलेक्शन ऑफ आइटम्स, रिमेंबर द कलेक्शन ऑफ आइटम्स occur together as a percentage of total number of transactions। मतलब ये कि मिल्क और चीज ये दोनों कितनी बार खरीदे गए हैं as compared to total number of transaction, so fraction of transaction that contains both x and y। so let's say we want to find a correlation between milk and cheese, right? तो हम कहेंगे मिल्क एंड चीज। तो मिल्क आपका ए है, चीज आपका बी है। अब मिल्क और चीज कितनी बार हुआ, हमने देखा था आपने पिछले टेबल में 6 बार हुआ, यानी कि ए प्लस बी आपका 6 बार हुआ। टोटल बास्केट कितना है 9। तो हमारा सपोर्ट बनता है 6/9, दैट इज 0.666, दैट इज 66%। तो बेसिकली हमें कह रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एज अ परसेंटेज दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हैज बीन बॉट, है ना। ये कॉम्बिनेशन को एज अ परसेंटेज कितनी बार खरीदा गया है। सो हम टोटल कॉम्बिनेशन लिए और उसका टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस लिए और हमने उसका परसेंटेज निकाल लिया, 66% आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, सपोर्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी हमारा क्या है, मतलब ए मिल्क और चीज दोनों मिला करके कितनी बार हुआ है, 6 बार हुआ है, 6/9। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बना। अब आते हैं कॉन्फिडेंस। सो इट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द रूल, दैट इज the ratio of number of transaction that includes all item in B as well as the number of transaction that includes in A, and then the number of transaction that includes all items in A। That means simple भाषा में it measures how many times Y appears in the transaction that contains X, या how many times B appears in the transaction that contains milk, or how many times cheese appears in the transaction that contains milk। तो मिल्क प्लस चीज कितना था, 6 था, और मिल्क कितनी बार हुआ है, 6 बार आया है। 6/6 इज इक्वल टू 1। सो हमारा 100% कॉन्फिडेंस है कि अगर मिल्क लिया गया है तो चीज भी लिया गया होगा, राइट। तो मतलब ये कि हमारा मिल्क, हम कोरिलेशन किसमें निकाल रहे हैं, हम मिल्क से चीज में कोरिलेशन निकाल रहे हैं। तो हमारा बेस क्या रहेगा, हमारा बेस रहेगा मिल्क, क्योंकि हम मिल्क से चीज में कोरिलेशन निकाल रहे हैं। तो मिल्क प्लस चीज कितनी बार लिया गया एज कंपेयर टू इन कोरिलेशन टू मिल्क कितनी बार लिया गया। तो हमने ये पाया कि जितनी बार मिल्क लिया गया है, मिल्क प्लस चीज लिया गया, उतनी ही बार मिल्क भी लिया गया है। सो दैट इज वाई हमारा कॉन्फिडेंस जो बनता है वो बनता है 6/6 इज इक्वल टू 1। सो द कॉन्फिडेंस इज दैट इफ मिल्क इज परचेज, चीज इज ऑल्सो परचेज्ड। सो कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला क्या हुआ, मैं ये फोटो हटाता हूं यहां से, A प्लस बी बाई ए। ये कॉन्फिडेंस हो गया। अब हम जानते हैं लिफ्ट रेशियो क्या होता है, राइट। अब लिफ्ट रेशियो का मतलब यह है कि हाउ मच आवर कॉन्फिडेंस इज इंक्रीज्ड दैट बी विल बी परचेज गिवन दैट ए वाज परचेज्ड। मतलब ये कि अगर बी परचेज किया गया, पहले हमने ए पे देखा था, अभी हम करें बी, तो हमारा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है। अगर कोई किसी ने चीज खरीदा है तो वो मिल्क भी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। ये हम क्या कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा और ऊपर लेकर जा रहे हैं। पहले हमने कॉन्फिडेंस में क्या देखा, हमने कॉन्फिडेंस देखा किसी ने अगर मिल्क खरीदा है तो चीज कितना खरीदेगा, वो तो हमारा 100% आ गया। लिफ्ट रेशियो में हम इसको थोड़ा और ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं कि अगर किसी ने चीज खरीदा है तो कितना कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट है कि वो लिफ्ट भी, सॉरी कितना कॉन्फिडेंट है कि वो मिल्क भी खरीदेगा। तो हमारा कॉन्फिडेंस हमको पता है। और बी यानी चीज का अगर आप देखें तो चीज कितनी बार खरीदा गया है, 7/9 चीज खरीदा गया है 7 टाइम्स, 9 इज टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये 77% हुआ। तो हमारा लिफ्ट रेशियो बनेगा कॉन्फिडेंस बाई बी बाई टोटल, दैट इज 1.28। तो जितना बड़ा ये लिफ्ट रेशियो है उतना बड़ा हमारा कॉन्फिडेंस में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। सो इट्स बेसिकली लिफ्टिंग योर कॉन्फिडेंस फर्दर अप। सो इसका फॉर्मूला ये बनता है। सो ये जो आपने देखा सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, लिफ्ट रेशियो, ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है जो रिटेल एनालिटिक्स में यूज होता है।
अब इसको यूज़ करने के लिए इसको करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक आरस्टेट है, आरस्टेट आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। ये इस वीडियो का पार्ट नहीं, इसके लिए अलग से वीडियो प्रॉब्लम बनाऊंगा मैं। बट पॉइंट ये है कि आप देख सकते हैं किस तरह से हम पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस तरह से डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स यूज हो रहा है रिटेल में एक बहुत बड़ी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये दिखने में बहुत सिंपल है, आपके पास एक टेबल में आपने सिर्फ 9 ट्रांजैक्शन देखे, 4 ऑब्जेक्ट्स देखे, पर अगर आप खुद सोचिए, अगर आप जाते हैं किसी भी सुपरमार्केट में तो क्या आप सिर्फ 5 आइटम लेते हैं? नहीं, यू टेक 50 हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स, समटाइम्स पीपल टेक हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स। पर आपने खुद देखा होगा कम से कम आप 10 से 15 आइटम 20 आइटम लेके आते हैं, और दिन में कितने कस्टमर्स आते हैं, साल में कितने कस्टमर्स आते हैं। इसके ऊपर ये सारा का सारा मॉडल लगाना और ये आइडेंटिफाई करना स्मॉल टास्क नहीं है, इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट, और वहां पर वो टूल्स काम आते हैं। पहले ये काम प्रॉब्ली एक्सेल में किए जाते थे, आज के टाइम पे वेरियस टूल्स हैं, और वो टूल्स की हम बात करेंगे अगले वीडियो में। बट एक कॉन्सेप्ट कि आप मार्केट बास्केट एनालिसिस यूज क्यों करते हैं, ये उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा सकेगा। पर ये कॉन्सेप्ट कि हम मार्केट बास्केट एनालिसिस यूज क्यों करते हैं, होपफुली मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाया, और इसमें सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और लिफ्ट रेशियो क्या होता है, आई थिंक आई वाज एबल टू एक्सप्लेन दैट टू यू बेटर, बिकॉज दीज 3 मेजर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट बास्केट एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये समझ में आया। इसका यूसेज कहाँ होता है, तो रिटेल में, जैसे हमने रिटेल का एग्जांपल लिया, रिटेल में यूज होता है। टेलीकॉम में भी लोग यूज करते हैं कि भाई जो कंपनीज हैं वो डिफरेंट तरीके की सर्विसेज पैकेजेस ऑफर करती हैं, तो कस्टमर्स क्या परचेज करते हैं, कौन सा टुगेदर परचेज करते हैं, कौन सा सर्विस। फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटा पैक लिया है तो साथ में आप किस तरह का कॉलिंग पैक लेते हो। फिर बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनीज को यूज़ करते हैं अच्छा खासा, इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी यूज़ करती हैं कि अगर आपने टर्म लिया है तो क्या आपने जो है एंडोमेंट पॉलिसी भी ली है, या और डिफरेंट डिटेल में, और मेडिकल में भी काफ़ी यूज़ होता है। तो इसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है मार्केट बास्केट एनालिसिस के। ये बेसिकली कस्टमर के सेंटीमेंट को एनालाइज करने के काम में आता है, कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करने में काम आता है। और यहाँ तो पूरे हर सेक्टर देखिए, अब रिटेल, टेलीकॉम, बैंक, इंश्योरेंस, बैंक, मेडिकल, हर जगह कस्टमर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कस्टमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए मार्केट बास्केट एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टूल है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट टू यूज टू स्टडी कस्टमर बिहेवियर। देयर आर other concepts also which we can probably talk about, discuss in our next lecture। पर इसमें मेरा एम था कि मैं आपको मार्केट बास्केट एनालिसिस में इंट्रोड्यूस करूं। सो थैंक यू, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारे वेबसाइट ypigtech.com पे जाकर के आर्टिकल्स पे जाकर के और भी आर्टिकल्स इस टॉपिक के रिलेटेड पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।